अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और इस बाबरकत महीने के सदके अल्लाह ताला आप पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज भी धूप बहुत प्यारी निकली थी। सुबह-सुबह थोड़ी-सी सर्दी होती है, लेकिन आफ्टरनून में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। 2-4 दिन से तो यहाँ बहुत प्यारा वेदर हो रहा है। आज मैं आई थी पोस्ट ऑफिस, थोड़ा-सा काम था पोस्ट ऑफिस में, तो सोचा सुबह-सुबह ही उसको निपटा के आ जाऊँ, क्योंकि फिर अगर घर के काम करने लग पड़ी तो पोस्ट ऑफिस हो जाएगा बंद, तो फिर काम फिर वही रह जाएगा। तो फिर घर आके वही रूटीन के काम किए हैं सारे, वॉशिंग की ताकि कपड़े ड्राई हो जाएँ शाम तक, और फिर घर के बाकी के काम किए और फिर हो जाती है इफ्तारी का टाइम। तो इफ्तारी से मैं 1-2 घंटा पहले ही लग जाती हूँ, क्योंकि साथ में वीडियो भी शूट करनी होती है। और अच्छा, आज मैं इफ्तारी में बिल्कुल नॉर्मल घर का खाना जैसे बनाया जाता है ना, आम रूटीन में हम लोग खाते हैं, आज वैसे ही बनाएँगे। ट्रेडिशनल खाना ही आज हमारे घर में बनेगा, क्योंकि रोज़ इफ्तारी का खाना भी खा-खा के बंदे का दिल उगता जाता है फ्राई चीज़ें बना-बना के। तो मैंने सोचा चलें साथ में ये डिज़र्ट भी रेडी कर लेती हूँ, ये भी बहुत अच्छा लगता है इफ्तारी के टाइम, तो वो ही मैं बनाना शुरू हो गई थी। दूध को बहुत अच्छा सा बॉईल किया, 2 मैंने इलायची डाली थी ग्रीन और शुगर डाल दी, साथ में ये कलरफुल सेवइयाँ डाल दी थी। और ये डिज़र्ट मेरे घर में बहुत शौक से खाया जाता है, मेरे हस्बैंड इसको बहुत शौक से खाते हैं। और ईद पे मैं स्पेशली वो शीर खुरमा जो होता है ना, वो मैं बनाती होती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। और अच्छा, दूध मैंने 1 लीटर से ज़्यादा लिया था और 1 कप मैंने शुगर ली थी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क हो तो सबसे बेस्ट है, 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा उससे टेस्ट अच्छा आएगा। कंडेंस मिल्क से मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। अब मैंने इसमें वनीला कस्टर्ड डालना है, अगर आप चाहें तो स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं। तो मैं 2 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड लूँगी, उसको दूध में अच्छा-सा मिक्स कर लूँगी, और देखिए मैं साथ-साथ चम्मच भी हिला रही हूँ ताकि ये नीचे ना लग जाए, क्योंकि दूध अगर नीचे लग जाए तो सारा डिज़र्ट का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी और इसको अब मसलसल चम्मच हिलाना है कस्टर्ड डाल के, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अच्छा, मुझे एक कमेंट आया था कि आपने स्टीमर कहाँ से लिया था? जो मैंने मंदी के लिए चिकन को स्टीम किया था। तो मैं बता दूँ कि मैंने पूरा एक सेट लिया था, ये स्टीमर भी साथ में था, साथ में 5 पीसेस का इस तरह से ये देचकियों का सेट था, एक फ्राई पैन था ढक्कन वाला और साथ में चम्मच भी थे। अब ये सेवइयाँ भी कलरफुल वाली बहुत ज़्यादा अच्छी गल गई हैं, और पाकिस्तान में मुझे याद है कि मेरी अम्मी इसको इससे भी छोटी वाली जो होती हैं, जो हाथों के साथ उनको बनाया जाता है, आई एम श्योर जो मुझे कोई देख रहा होगा उनको ज़रूर पता होगा। तो मेरी अम्मी वो प्लेन फ्लावर लेके उसमें कलर डाल के डिफ़रेंट-डिफ़रेंट और उसको हाथों की मदद से बनाती होती थी, और जब बहुत ज़्यादा बन जाती थी ना, फिर वो हमें पका के खिलाती होती थी। तो वो वाला टेस्ट बड़ा अच्छा होता था उन कलरफुल सेमियों का, और वो अच्छी भी बड़ी लगती थी। और ये बहुत अच्छी सी मिक्स हो गई थी, मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम भी डाल दी थी, और क्रीम डाल के इसका टेक्सचर बहुत अच्छा क्रीमी सा हो जाता है। अब इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था, बहुत गाढ़ा भी नहीं मैंने किया, बस नॉर्मल सा ही मैंने उसको रखना था, क्योंकि जब ठंडी होनी थी फिर ये बहुत अच्छी सी गाढ़ी हो जाती है। अब इसमें मैं जेलियों को भी डालना है, तो ये देखिए जेलीज़ भी मैंने इंस्टेंट ले ली हैं, और इसको दोनों को मैंने पानी में मिक्स कर लिया है, और फिर इनको ठंडा करने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। इसमें मैंने पानी थोड़ा डाला था ताकि ये जल्दी से जल मसलन के थिक हो जाएँ। अब ये हो गई थी तो मैंने इनको कट कर लेना था पीसेज़ में, और ये देखें हमारा कितना लब्बे शीरी भी इसको कह सकते हैं, जो चाहें इसको कहें, लेकिन ये लब्बे शीरी की तरह ही होता है। और अब इसमें मैं ये जेलियाँ भी डाल दूँगी, और काफ़ी थिक हो गई थी ये हमारी लब्बे शीरी। और अच्छा, इफ्तारी के टाइम एंड पे मैं इसमें डालूँगी आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम। आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट होता है और बच्चे भी बहुत शौक से खा लेते हैं। ईद के लिए तो ये बेस्ट डिज़र्ट है ना लब्बे शीरी। तो मैंने अब इसमें डाल दिए हैं चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट्स, इस तरह से मैं डाल दूँगी, और साथ में जेलियाँ डाल दूँगी, और रमज़ान में वैसे भी ठंडी-ठंडी चीज़ें खाने को बड़ा दिल करता है। तो आइसक्रीम खाने से तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो मैं ज़रूर इसमें ऐड करूँगी। अब मैंने डाला तो ये थोड़ा-सा वाटरी हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा थिक चाहिए। तो मैंने ये सारी डाल दी थी और इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। अब बारी आ जाती है जी पुलाव की, तो मैंने वही ट्रेडिशनल पुलाव बनाना है जो हर घर में बनाया जाता है, लेकिन थोड़े से डिफरेंट मेथड के साथ। तो ये देखें मैंने अब ये सारे खड़े मसाले ले लिए हैं, सूखा धनिया ले लिया, ज़ीरा ले लिया, लौंग ले लिए हैं, तेज़पात के पत्ते ले लिए हैं, बादियान के फूल ले लिए हैं, ग्रीन इलायची ले लिया, बड़ी इलायची ले लिया, और साथ में लौंग और काली मिर्चें ले ली हैं। मीट को मैंने अच्छा-सा वॉश किया है, और पानी मैंने 2 से 3 कप इसमें ऐड कर दिया हुआ है ऑलरेडी। अब मैं ये सारे
डाल दूँगी खड़े मसाले और इस ये मैं प्रेशर कुकर में इसको पकाऊँगी। ये बहुत अच्छा-सा मुझे गला हुआ चाहिए। मेरे घर में इसको बहुत गोश्त को गला हुआ खाया जाता है। जैसे जैसे ये कहते हैं ना बोटी को तोड़े तो बिल्कुल ऐसे हाथों से टूटी हुई होनी चाहिए। तो मेरे घर में उसको ऐसे खाया जाता है। तो मैंने इसमें 1 अनियन लिया है और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया था। अगर आप इसमें साबुत डालें तो बेस्ट है। और अब मैं नमक इसमें ऐड कर दूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। यखनी पुलाव की सबसे बेस्ट यही होता है कि इसमें ज़्यादातर जाते हैं खड़े मसाले और इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी 45 मिनट या 1 घंटे के लिए और ये प्रेशर कुकर मैं पाकिस्तान से लेके आई हुई हूँ। और अब इस चावलों के लिए मसाला बना लेते हैं। 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। ऑयल मैंने बहुत ही कम डाला है क्योंकि मैं चावलों में ऑयल बहुत कम डाल के पकाती हूँ कि चावलों में ज़्यादा ऑयल हो तो बिल्कुल भी चावल खाए नहीं जाते हैं। अब इसमें डालूँगी मैं वही खड़े मसाले, इसमें ज़ीरा डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और मैं इसका कलर बहुत लाइट सा निकालूँगी, ज़्यादा नहीं निकालूँगी। अगर ज़्यादा कलर डार्क कर लें ना अनियन का तो चावल कड़वे-कड़वे से हो जाते हैं, मुझे लगता है। 2 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं इसको और साथ में ये मैंने यखनी से निकाली थी मीट की बोटियाँ और इसको अच्छा-सा मसाले में पहले भून लूँगी। अगर इनको अच्छा-सा इसके साथ भुना जाए ना तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है और कलर भी अच्छा आता है। अब मैंने 1 टमाटर डाला था, काली मिर्चें डाल दी हैं और ग बिरयानी मसाला डाल दिया और थोड़ा-सा मैंने नमक डाला है ताकि नमक मैं अब चेक तो नहीं कर सकती थी लेकिन अंदाज़े से डालती जा रही थी क्योंकि यखनी में भी डाला था। और यखनी मैंने निकाल ली थी और मैंने 3 कप बनाए थे और 6 कप मैंने पानी डाला था इसमें। कुछ यखनी का था और कुछ वैसे नॉर्मल डाल दिया था। चावल मैंने 45 मिनट के लिए अच्छी से भिगो दिए थे और मैं इसको पका लूँगी बहुत अच्छा-सा और फिर इसको मैं दूँगी दम। और ये देखिए चावल कलर कितना मैंने सिर्फ़ इतना सा ही इसका कलर रखा था। मैं ज़्यादा डार्क कलर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छा लगता। और ये देखिए चावलों का कलर चेक करें माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छे यखनी ये पुलाव बना था और आपने भी ज़रूर ट्राई करना है। और मैं साथ-साथ फिर बना रही थी इधर शलजम पालक क्योंकि सहरी के लिए सालन भी चाहिए था। मेरे हस्बैंड सालन के साथ ही सहरी करते हैं और मैं भी कभी-कभी ले लेती हूँ तो फिर सालन साथ में ज़रूर बनता है हमारे घर में। मैं ये शलजम पालक बना रही थी और ये इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है ज़रूर चेक कीजिएगा। और घर में अगर यखनी पुलाव ट्रेडिशनल बना और साथ में शामी कबाब ना हो तो ये कैसे हो सकता है? हमारे पंजाबियों का तो डिनर ही अनकम्प्लीट होगा। तो उसके लिए मैंने ये शामी कबाब बना लिए, मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। ये मैंने रमज़ान में इसीलिए नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। तो जब ये फिनिश होंगे ना फिर इंशाल्लाह मैं और बना लूँगी। तो ये अभी तक देखें वैसे के वैसे इतने फ्रेश लगते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसकी रेसिपी दूँगी। अब मैं बनाऊँगी ड्रिंक इफ्तारी के लिए। और ये ड्रिंक इतना रिफ्रेशिंग बना था ना कि आप लोगों ने मस्ट इसको ट्राई करना है मेरे कहने पे। तो मैं इसके लिए सबसे पहले ले लूँगी लेमन, लेमन को मैंने पीसेस में कट कर लिया था और मिंट लीव्स लिए थे। और लेमन को मैंने अच्छा-सा प्रेस किया था ताकि उसका जूस अच्छा-सा निकल जाए और साथ में मैंने तुक मलंगा डाल दी थी और ये जामे शीरी। और अगर जामे शीरी इफ्तारी में ना हो तो बिल्कुल भी हमारी इफ्तारी अनकम्प्लीट है। अब मैंने ये लेमनेड लिया है तो इसमें मैं डाल दूँगी और ये अच्छा-सा ड्रिंक हमारा बहुत टेस्टी बना था। मैं कहती हूँ इफ्तारी में बिल्कुल फ्रेश-फ्रेश फ़ील होना शुरू हो गया था और अब इसको अच्छा-सा मिक्स कर लूँगी मैं। और मैंने इस ड्रिंक को फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। मुझे लेमन से वैसे तो बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने ज़रूर इसको पिया था। बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ था इसको पी के, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ अब हमारी हो गई थी ये ट्रेडिशनल इफ्तारी रेडी, जो नॉर्मल खाना होता है, तो मैंने साथ में दही बूंदी भी बनाई थी। वो वीडियो बनाना ही भूल गई थी और साथ में रशियन सैलड थी, जो 1 दिन पहले बनाई थी। और यही थी हमारी इफ्तारी की आज की रूटीन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगे। और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोग सब मेरी दुआओं में शामिल हैं। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।